भारत की राजनीति बड़ी ही उथल पुथल वाली होती है और पिछले कुछ समय से केंद्र की सत्ता में और कई राज्यों में स्थिर सरकारें तो मिल रही हैं, लेकिन कई पार्टियां सिकुड़ रही हैं तो कई नई पार्टियां उभर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस पार्टी या पारंपरिक पार्टियों से चुनौती जरूर नहीं महसूस करती, क्योंकि उसकी रणनीतियां ऐसा लगता है कि उसे आत्मविश्वास देती हैं कि वो पार्टी आने वाले तमाम चुनौतियों को, तमाम प्रतिद्वंदी पार्टियों को निश्चित रूप से हरा देगी, पछाड़ देगी। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसको लेकर बीजेपी लगातार चर्चा करती होगी। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। India.com पर यह वीडियो आप देख रहे हैं और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, दूसरा राज्य उन्हें मिला पंजाब और अब गुजरात की बारी है। गोवा में भी दमखम उन्होंने दिखाया था और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी दावे किए थे कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी सरकार बना लेगी। हालांकि सरकार बनाने से बहुत दूर रही, वोट परसेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश में भी वोट परसेंट में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से लगातार सत्ता में वो काबिज रहे अरविंद केजरीवाल, और जिस तरह से उनके नेताओं को आत्मविश्वास है कि वो आगे अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, उनका जो कोर वोटर है जिसको वो लुभा रहे हैं, और वो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि गुजरात में क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव में। क्या कांग्रेस टक्कर देगी बीजेपी को या आम आदमी पार्टी टक्कर देने जा रही है? चुनाव निशान झाड़ू और नाम आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की ऐसी राजनीतिक चाल थी जिसका तोड़ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के पास नहीं था। भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना के साथ आंदोलन से सुर्खियों में आए अरविंद केजरीवाल ने कभी चुनावी राजनीति में न आने की कस्में खाई थी, लेकिन जन समर्थन में उमड़े जनसैलाब से उन्हें ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि कसम तोड़ पार्टी बना डाली। एक चुनाव मैदान में उतरते हैं तो दिल्ली का मैदान जीत लेते हैं। 2013 के चुनाव में उन्हें 28 सीटें मिलती हैं, पूर्ण बहुमत से थोड़ा फासला रह जाता है। कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, तकरीबन 2 साल सरकार चलती है, लेकिन नाता टूट जाता है। 2015 में फिर चुनाव होते हैं और दिल्ली विधानसभा की 67 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पंडितों को चौंका देते हैं। समय के साथ हौसला बुलंद होता रहा और छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड सहित तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी उतारते रहे। दिल्ली की तरह ही कई राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार अपना आसमान बड़ा करते हुए दिखाई देती रही। पंजाब में सरकार बनाई, जो कि दूसरा राज्य था आम आदमी पार्टी का। 2014 में पार्टी मेंबर्स की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी थी। आम आदमी पार्टी का बढ़ता प्रभाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब कांग्रेस सहित तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल सिकुड़ रहे थे और एक तरफ भाजपा सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, उस समय विपक्ष में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा था उसे भरने के लिए लोग किसी का इंतजार कर रहे थे, और वो इंतजार खत्म होता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ। हालांकि अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को देखें तो उसे नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी 2014 में 432 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 4 सीटें और 2.1% वोट मिलते हैं, जबकि 2019 में मात्र 35 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 1 सीट पर विजय हासिल होती है और वोट प्रतिशत घटकर 0.4% रह जाता है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में खौफ रहता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जब गुजरात में जाकर रैली करते हैं, उनके चेहरे पर, उनकी बातों में यह खौफ नजर नहीं आता। तो क्या उसके पीछे वो रणनीति है, वो आत्मविश्वास है जिसके दम पर आम आदमी पार्टी गुजरात जैसे मोदी और अमित शाह के गढ़ में अपना पैर पसारने जा रही है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा India.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।